एपिसोड के शुरुआत में इन अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को नोटिस करता है, जहां पर वो लड़की उसको देख के मुस्कुराने लगती है। और तभी उसकी साइड में एक दूसरी औरत जो कहने लगती है, मेरी डॉटर तुमको चाय ऑफर कर रही है। जिसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर इन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी जो लड़की होती है वो उसको चाय पीने की ऑफर देती है। जिसको देख के जो इन होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो अभी क्या करे। और तभी अचानक से वो जो लड़की होती है वो उसको आके सारा चाय पिलाने लगती है। और उस टाइम पर सारा चाय को पीने के बाद हमारे इन कहते हैं, ये जो चाय था बहुत ही स्वादिष्ट था। इसको देखते ही वो जो लड़की थी वो कहते मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और तभी वहाँ पर दूसरी जो लड़की थी वो कहने लगती तुम उसके ऊपर ऐसी लाइन नहीं मार सकते। और अगले सीन में जहाँ पर वो सभी लोग मिलके कुछ बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर वो औरत कहने लगती है, इस लड़की का नाम है यूरी, जो कि तुमको बचाने के लिए मुझसे भीख मांगी थी। जिसको सुनने के बाद इन कहने लगते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसको सुनने के बाद यूरी कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शर्मा रही होती है। और तभी अचानक से वहीं पर ही वो जो लड़की होती है वो हमारे इनके ऊपर हमला करती है और कहती तुमने मेरे डॉटर को ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे की। जिसको सुनने के बाद हमारे इन कहता है क्या वो तुम्हारी बेटी है। और तभी वो औरत कहने लगती तुम बहुत दूर तक इस बात को बोल सकते हो, लेकिन पहली बात यह है कि मेरा नाम है उर्सुला और असल में मैं उसकी माँ की जैसी ही हूँ। और वो कहने लगती है असल में जो वाल्टर देख रहे हो यही यूरी है, मतलब वाल्टर का जो कोर है वो यूरी है। और वो कहने लगती है मुझे इसका गार्डियन बनने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और इसको सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है तो तुम इंसान नहीं हो। और तभी वो उसको समझाने लगती है लाइक तुम समझ जाओ वाल्टर ही यूरी है और यूरी ही वाल्टर है। जिसको सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो इसी वजह से यूरी इतनी सुंदर दिखती है। और तभी यूरी इस बात को सुनने के बाद बहुत ही शर्माने लगती है। और तभी उर्सुला उसको मारते हुए कहने लगी तो मेरे बेटी के ऊपर ऐसे पिकअप लाइन नहीं मार सकते। और अगले सीन में जहाँ पर उसको याद आता है कि उसने एक मॉन्स्टर का तो बहुत बुरी तरीके से मार खाई है, लेकिन उसके बॉडी पे अभी एक भी चोट या घाव वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो हमारी उर्सुला कहने लगती है हमने तुमको हील कर दिया पूरी तरीके से। जहाँ पर वो कहने लगता है तो मेरे आंखों का क्या, वो आंखें तो बिल्कुल खराब हो गई थी ना। जहाँ पर वो उर्सुला कहने लगती है हमने तुम्हारे आंखों में एक आर्टिफिशियल आंखें लगा दिया है जो कि एक स्पिरिचुअल आई है। जिसको सुनने के बाद इन पूछता है असल में यूरी तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। जहाँ पर यूरी कहने लगती है तुमने मुझे थैंक यू बोला था जब मैंने तुम्हारी पहली बार जान बचाई थी। और तभी उर्सुला समझाने लगती है यहाँ पे जो लोग वगैरह आते हैं बहुत ही बुरे रहते हैं, वो असल में यूरी को चोट पहुंचाते हैं इस पेड़ के टहनियों को तोड़ के। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है और कहता है फिर से तुम्हारा शुक्रिया। और अगले सीन में जहाँ पर उर्सुला कहने लगती है तो ठीक है अभी तुम चले जाओ अपने घर चले जाओ। जहाँ पर यूरी कहती है मदर ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही कमज़ोर है, वो फिर से मारा जाएगा। जहाँ पर उर्सुला कहती है तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। और तभी इसको देखती है मुझे यूरी होती है वो रोने लगती है। और तभी हमारे उर्सुला अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ पर फिर से तुमसे हार चुकी हूँ, मैं अभी इसको अपने सारा पावर सारा ट्रेनिंग वगैरह दे दूंगी। और उसको बात को सुनते ही हमारी जो यूरी थी वो अचानक से उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको देखते ही हमारे इनवी उसको पकड़ के रोने लगता है और कहता है तुम्हारा फिर से बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में जहाँ पर उर्सुला के साथ हमारे इन डंजन के अंदर जाने लगता है। जहाँ पर उर्सुला कहने लगती है तुम्हारे सामने देखो यहीं पर तुम्हारा टेस्ट शुरू होगा। जहाँ पर उर्सुला को देखते हुए इन कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जहाँ पर उर्सुला कहने लगती है तुम्हारे पास अभी स्पिरिचुअल आए है तुम इसको यूज कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने आंखों को बंद करता है और अगले सीन में वो अपने आंखों को जब ओपन करता है तो वो एक चीज को देख के बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि जो डंजन था वो बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से दिखने लगा था। और तभी उर्सुला कहने लगती है तुम्हारी जो फाइटिंग है वो असल में उसके साथ है और हम लोग देखते हैं वो वही एस क्लास का एक मॉन्स्टर रहता है। और तभी वहीं पर ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर बहुत तेज से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसको देखते ही उर्सुला कहने लगती है तो तुम्हें इसके ऊपर इसके पहले अटैक को डॉस करना है और हाँ तुम अपने स्पिरिचुअल आई को यूज़ कर सकते हो। जिसको देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिचुअल आई को यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वो एस क्लास का जो मॉन्स्टर रहता है उसके एक कान को काट डालता है। जिसको देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़ के रोने लगता है। और तभी अचानक से उसके अंदर ज़्यादा खून बहने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी उर्सुला अपने चारों तरफ एक छोटा सा डोमेन को क्रिएट करती है और उसके कानों के ऊपर होली वाटर डालती है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर इनका जो कान होता है वो फिर से जॉइंट हो जाता है। जिसको देखते ही
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और तभी उर्सुला कहने लगती तुम चिंता मत करो, तुम जितनी बार भी डैमेज खाओगे मैं तुमको फिर से हील कर लूँगा, चाहे तुम मर भी क्यों ना जाओ। याद रखना तुम्हें ये सब काम अपने दम पे करना पड़ेगा। और अगले दिन में वो फिर से उसको मतलब अच्छे अच्छे टीचिंग देने लगती है कि उसको क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्किल को यूज़ करता है और वो इस बार अपने स्पिरिचुअल आई को अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख लेता है। और तभी वो जब स्पिरिचुअल आई को यूज़ करता है तो वो उस मॉन्स्टर के सारे अटैक को प्रेडिक्शन कर पा रहा होता है। और तभी उस अटैक को प्रेडिक्शन करते हुए उस मॉन्स्टर के सारे अटैक से बहुत ही आराम से बच रहा होता है। और तभी वो इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक था और वो इस बात को लेके खुश होने वाला था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे के उसको फिर से एक हमला करता है, जिसको देखते ही उर्सुला कहने लगती है तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। और तभी हाँ मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि मैं इस पावर को कंट्रोल करना सीख गया तो मेरी दुनिया चेंज हो जाएगी। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के बहुत सारे अटैक को बहुत ही इजीली डॉज करने लगता है। और हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका होता है, जहाँ पर वो बस अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसके वजह से उर्सुला उसको कहने लगती है अभी तुमको कॉम्बैट जॉब करना पड़ेगा। और वो कहने लगता है अभी तुमको इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसको एक वुडन स्वॉर्ड देती है और कहने लगती है यूरी ने इस स्वॉर्ड को अपने टहनियों से बनाया है। जिसको सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है मुझे पता है ये उरी के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको अपने से ज़्यादा संभाल के रखूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड को लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला तो करता है लेकिन वो एक भी हमला उसके ऊपर लगता नहीं है। जिसको सुन के उर्सुला कहने लगती है तुम्हारा जो स्ट्राइक है वो बहुत ही स्लो है। और तभी वो कहने लगती तुम्हें अपना स्ट्राइक को बढ़ाना पड़ेगा। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल आई से सुपर अपरेट्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो उसको बहुत ही स्लो मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसी मौके को देखते हुए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर उस छड़ी से हमला करता है और तभी वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से आके जमीन के अंदर धंस जाता है। जिसको देखते हुए मेन कैरेक्टर बहुत ही शौक था कि उसने एक ही हिट में। और तभी वो कहने लगता है हुर्रे मैं आखिरकार इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। और तभी वहाँ पर उर्सुला चली आती है और कहती है इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह कहती है अभी तुम्हारे सामने बहुत सारे मॉन्स्टर है जो कि जिसको तुमको डिफीट करना है। और हम लोग देख सकते हैं उसके सामने बहुत सारे एस रैंक के मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं। और कुछ टाइम के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इन उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। और तभी वो कहने लगती है तो ठीक है अभी तुम्हारे पास अपने ओन एबिलिटीज़ है, अभी तुम इन सभी के एबिलिटीज़ को भी चुरा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पावर है वो अभी इंक्रीज हो जाएगी। अपने एनालिस्ट पावर को यूज़ करो। और वो कहने लगती है इसकी वजह से तुम किसी भी मॉन्स्टर के एबिलिटी को यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के एबिलिटी को स्कैनिंग करने लगता है, जहाँ पर उसके एबिलिटी को वो तुरंत अपने दिमाग के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके जो सिर में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगता है और कहता है ये बहुत ही दर्दनाक है। और तभी वो कहता है लेकिन फिर भी अभी मेरे पास, और तभी वो कहने लगता है मेरे पास फास्ट एक्सीलरेशन की पावर आ चुकी है। और वो उस पावर को यूज़ करने लगता है, बहुत तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन उसको समझ में आता है वो उसको रुकना नहीं आता। और वो जब रुकने की कोशिश करता है उसके मसल और उसकी हड्डियाँ वगैरह टूटने लगती है और वह बहुत तेज़ी से आके नीचे गिर जाता है। और तभी उर्सुला कहने लगती है असल में तुम्हारे पास तो एबिलिटी तो आ चुकी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी उतना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड को तुम कंट्रोल कर पाओ। तो चिंता मत करना, तुम जितनी बार भी नीचे गिर के तुम्हारा पेट टूटेगा मैं उतनी बार तुमको हील करूंगी, लेकिन यदि तुम रुक गए तो मैं तुमको खुद मार डालूंगी। और उसके तुरंत बाद ही हमारे इन अपने फिजिकल पावर को इंक्रीज करने लगता है। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हमारे इन जो होता है अपने फिजिकल पावर को इंक्रीज कर चुका होता है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा पावर का यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पर अचानक से हमारी जो उर्सुला होती है उसके ऊपर अपने पावर का यूज़ करती है। और तभी वो कहने लगता है मैंने ऐसी बातें नहीं की थी। तभी उर्सुला कहने लगते मुझे लगता नहीं कि तुम अभी मेरे पावर यूज़ करने में कामयाब रहे हो, क्योंकि नॉर्मल जो मैजिक रहता है वो असल में एक मैजिक सर्कल से यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरा पावर बिना मैजिक सर्कल की यूज होता है जो कि बहुत हाई लेवल का पावर है। इस चीज़ को सुनने के बाद इन कहने लगता है प्लीज़ मुझे करना सिखा, मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी उर्सुला कहने लगती है पहले तुमको फायरबॉल सीखना पड़ेगा। और तभी वो अपने सामने एक फायरबॉल को सुमन करते और कहते तुम इसको ऑब्जर्व कर लो। और उसके तुरंत बाद वो उसके ऊपर फायरबॉल को एक हमला करती है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुमको हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। और अगली सीन में जब उर्सुला उसके ऊपर हीलिंग वाटर डाल रही होती है और तभी वहीं पर मेन कैरेक्टर कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा फायर एबिलिटी तो आ ही चुका है।
और उसके बाद वहीं पर यहाँ मेन कैरेक्टर सारे एबिलिटीज़ को यूज़ करने लगता है। जहाँ पर वो गलती करता है वहीं पर उर्सुराके उसको सबक सिखाने लगती है। और अगली सीन में जहाँ पर हमारी यूरी जो होती है वो उसका भी हेल्प कर रही होती है, लाइक उसको हीलिंग करना और उसके सारे स्ट्रेंथ को फिर से वापस लाना, ये सब वगैरह। और जब टाइम मिलता है वहीं पर हम मेन कैरेक्टर यूरी को बाहर की दुनिया की सारी कहानी भी बताता है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हम मेन कैरेक्टर सारे फायर मैजिक को यूज़ करना सीख चुका था और उसके साथ ही एक मिड लेवल विंड मैजिक को भी यूज़ करना सीख चुका था। और उस टाइम पर हमारे उरुसुना कहने लगते अभी टाइम आ चुका है, तुम खुद का अभी रिवेंज ले सकते हो। और उसके तुरंत बाद यहाँ मेन कैरेक्टर कहते चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो उसी भालू का सीन दिखाया था जिसने हर मेन कैरेक्टर को मारा था, या उसी टाइप के भालू को जिसको देखते ही मेन कैरेक्टर का पसीना छूटने लगता है। और तभी इनको देखते हुए उर्सुला कहने लगती है अभी तुमको इसको मारना बहुत ही आसान पड़ेगा, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इन कहता है चलो अब मैं इसको करना ही पड़ेगा। और तभी बॉस बियर के सामने आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अपने फायर मैजिक को वहीं पर ही सुमन करता है। और उसके तुरंत बाद ही वो जो बियर होता है उसके पीछे चला आता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए। और तभी वो भालू उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर उसके सारे हमलों को डॉस कर लेता है और उसके ऊपर अपने विंड मैजिक से हमला करता है। लेकिन तभी हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ भालू विंड मैजिक से बहुत ही हवा में उड़ने लगता है, लेकिन तभी उस भालू को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जो मैजिक के साथ पैदा होते हैं उनका मैजिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है अदर मैजिक यूजर के अलावा। और तभी इन कहने लगता है मुझे सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके तुरंत बाद ही वो उसके ऊपर 100 राउंड ऑफ फायर बॉल का यूज़ करता है, जिसके वजह से उस भालू के ऊपर लगातार 100 बार फायर बॉल का हमला होता है। और हम लोग देखते हैं वो जो भालू होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और तभी मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देख के वो कहता है आखिरकार मैं पावरफुल बन चुका हूँ। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा एपिसोड 2 का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। यदि आप सभी लोग को आगे का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, हम लोगों ने हाल ही पे एक नया टेलीग्राम चैनल को ओपन किया है, आप लोग चाहो तो वहाँ पर आके ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो पे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।